हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाऊँ जिसका पैरामीटर 80 हो और एरिया 400 हो। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क बना पाऊँ जिसका पैरामीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल लीजिए भैया। ठीक है, तो पहले हम लोग रेक्टेंगुलर पार्क बनाएंगे। तो ये आपका है रेक्टेंगुलर पार्क, सुंदर सा रेक्टेंगुलर पार्क है। क्योंकि हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ नहीं पता है और ब्रेथ नहीं पता है, तो जो पता नहीं होता है उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेंथ को हम लोग क्या मान लेंगे? लेंथ को हम लोग एक्स मान लेंगे और ब्रेथ को हम लोग वाई मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक, क्वेश्चन में और चीज़ें गिवन थी कि हमें पता था कि एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है और पैरामीटर जो है वो 80 मीटर है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता थी कि जो एरिया है 400 है और पैरामीटर 80 है। ये तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। अब देखिएगा, मैं जानता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर, या फिर एक काम करते हैं, मैं जानता हूँ कि पैरामीटर जो होता है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल होता है। पैरामीटर की जगह मैं 80 लिख दे रहा हूँ, 2 एल की जगह एक्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि लेंथ एक्स और ब्रेथ वाई है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। पैरामीटर 80 दिया था, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह एक्स और ब्रेथ की जगह वाई। ठीक है, अब ये जो 2 है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 80/2 हो जाएगा और इधर एक्स प्लस वाई बेचारे अकेले बच जाएंगे। 80/2 सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा और हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू 40 मिलेगी। इस एक्स को उधर भेजेंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा और हमें तुरंत वाई की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 40 माइनस एक्स। ये वाई की वैल्यू है 40 माइनस एक्स। तो हमें मालूम चल चुका कि वाई की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, 40 माइनस एक्स है। मतलब ये जो वाई है वो एक्चुअली में इस एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करेगा भी, है ना। क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि एरिया जो है 400 है। मैं एरिया का भी फॉर्मूला जानता हूँ जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। एरिया 400 दिया है, लेंथ एक्स दिया था, ब्रेथ वाई दिया था और हमें वाई की वैल्यू पता है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स और वाई की जगह लिख देंगे 40 माइनस एक्स। ठीक है, और इधर क्या रहेगा, 400 रहेगा। ठीक है, एक्स को 40 मल्टीप्लाई करेंगे 40x हो जाएगा, एक्स को माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर रहेगा 400। ठीक है, 400 रहेगा इधर। अब ये चीज़ नेगेटिव में इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इधर भेजना पड़ेगा, तो इसको भी भेजना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा भैया हम तो बुरा मान जाएंगे। इसको इधर भेजेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में था तो पहले प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको भेजेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 40x लिखेंगे और ये 400 तो बेचारा प्लस में था ही, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल तभी होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या हों, रियल रूट्स हों। और मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स तब होते हैं जब या तो d 0 से बड़ा हो या तो फिर d 0 के बराबर हो। इन्हीं केस में हमें रियल रूट्स मिलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे d क्या भैया, तो d डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ठीक है, मतलब हमें b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आई या 0 के इक्वल आई तो फिर रियल रूट्स मिलेंगे। रियल रूट्स मिलने का मतलब होता है कि x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएंगे, ये हमें d बता के जाता है। d अगर 0 से बड़ा आया या 0 के इक्वल आया, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएंगे। और अगर निकाल पाएंगे तो निकालेंगे भी। तो d निकालना पड़ेगा पहले, सबसे पहले b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c को 0 के इक्वल कंपेयर करना पड़ेगा। x² का आगे कोई नंबर नहीं है यानी यहाँ पे 1 होगा। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियरली दिख रहा है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b की वैल्यू माइनस 40 हो जाएगी, क्लियरली दिख रहा है। b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू हो जाएगी 400, ये भी साफ साफ दिख रहा है कंपेयर करने के बाद। तो फिर d की वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, फटाफट मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b² मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 को a यानी 1 से और c यानी 400 से मल्टीप्लाई करना है, यही ना। ठीक है, माइनस 40 का स्क्वायर 1600 होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1600 आएगा।
और जब घटाएंगे तो डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। और मैंने बताया था डी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स हैं मतलब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी सिचुएशन पॉसिबल है। सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है, पॉसिबल सिचुएशन, सिचुएशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, सिचुएशन इज़ पॉसिबल मतलब मैं ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बना सकता हूँ जिसमें पैरामीटर 80 हो और एरिया 400 हो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इस वाली चीज़ को मिटा देंगे क्योंकि जगह ही नहीं है, और हम लोग इसमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिद्धाचार मेथड यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू तो हमें पता है जो कि है -40, तो यहाँ पे -40 लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट। देखिएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, 0 आया था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही तो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू 0 आई थी, तो सीधे इसकी जगह 0 ना रखें। वैसे आप चाहें तो अगर मेहनत करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 0 आएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इसी की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस मिलकर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस रूट 0 तो हट जाएगा ना, रूट 0 तो 0 होता है डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। x की वैल्यू आ चुकी है 20, यानी हमारा लेंथ जो है वो 20 मीटर है। लेंथ क्या हमारा 20 मीटर। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ जो था वो हमारा 40 माइनस एक्स था, ब्रेथ था हमारा 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20 विच इज़ 20, यानी ब्रेथ भी हमारा 20 ही आएगा, 20 मीटर ही आएगा। लेंथ भी 20 आ रहा है, ब्रेथ भी 20 आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो रेक्टेंगल है वो क्या कोई और भी पॉसिबल शेप हो सकता है, एक्चुअल शेप क्या है इस रेक्टेंगल का, कोई बताएगा। लेंथ भी अगर 20 है, ब्रेथ भी अगर 20 है, जिसको बताना होगा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के छोड़ देगा, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आया तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक करना। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।